पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां ऐसी थीं जो विवाहित होने के बाद भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई थीं। पुराणों में इन्हें पंच कन्या के नाम से जाना जाता है। इनके नाम है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। शायद आपने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज आप इनके बारे में जानेंगे कि रामायण और महाभारत में इनकी क्या भूमिका थी। हमारे पुराणों में इनके बारे में बहुत बताया गया है, लेकिन आज के समय में हमें इनके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देवी अहिल्या, देवी तारा और देवी मंदोदरी ये तीनों देवियां रामायण के समय में थीं, और वहीं देवी कुंती और देवी द्रौपदी ये महाभारत के समय में थीं। देवी अहिल्या ये गौतम ऋषि की पत्नी थीं। बहुत से लोग इन्हें पंच कन्याओं में प्रमुख मानते हैं। हमारे काव्यों में बताया गया है कि इन्हें ब्रह्मदेव ने बनाया था, और ये इतनी सुंदर थीं कि देवता इनसे बहुत ही प्रभावित होते थे, और देवराज इंद्र तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए। इसीलिए एक बार जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए थे, तो देवराज इंद्र वहां आते हैं और अपना रूप बदलकर गौतम ऋषि के जैसे बन जाते हैं। इसके बाद वे देवी अहिल्या के पास जाते हैं। देवी अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और इस बात का फायदा उठाकर देवराज इंद्र देवी अहिल्या के साथ संबंध बनाकर वहां से चले जाते हैं। जब देवराजेंद्र वहां से जा रहे थे तो गौतम ऋषि ने उन्हें जाते हुए देख लिया। देवराजेंद्र को अपने ही रूप में अपने ही आश्रम से निकलता हुआ देखकर गौतम ऋषि सब समझ जाते हैं, और क्रोध में आकर उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि वे अभी और इसी वक्त पत्थर की मूरत बन जाएं। परंतु श्राप देने के बाद जब ऋषि गौतम को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उन्होंने कहा कि जब प्रभु राम उन्हें अपने पैरों से छुएंगे तब ये अपना इंसानी रूप वापस धारण कर पाएंगी। इतना कहकर ऋषि गौतम हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हमें रामायण में ये देखने को मिलता है कि किस तरह से प्रभु राम ने देवी अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त किया था। देवी तारा ये रामायण काल में बाली की पत्नी थी। पुराणों के अनुसार इनका जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवी तारा समुद्र मंथन से बाहर निकली तब उनकी सुंदरता को देखकर सभी मोहित हो गए थे। इसके बाद वानर राज बाली और सुषेण इन दोनों ने ही देवी तारा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और इस वजह से दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और फिर भगवान विष्णु के फैसले के बाद देवी तारा का विवाह वानर राज बाली के साथ हुआ। देवी मंदोदरी पुराणों के अनुसार देवी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। इन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। इनका जन्म हेमा नाम की एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। इनके पिता मायासुर थे। कहा जाता है कि मायासुर माया जाल फैलाने में बड़े ही निपुण थे, और पांडवों के इंद्रप्रस्थ में इन्होंने ही माया जाल बनाने का कार्य किया था। और वहीं इनकी पुत्री ने रावण के लिए अमृत चुराया था, और विभीषण की सहायता से उस अमृत को रावण की नाभि में स्थापित किया था। और अब आते हैं महाभारत काल पे। देवी कुंती ये यदुवंश के राजा सुरसेन की पुत्री थी। वसुदेव और सतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंश के महाराजा कुंती भोज ने देवी कुंती को गोद ले लिया था। देवी कुंती हस्तिनापुर के महाराजा पांडु की पहली पत्नी थी। विवाह से पहले देवी कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करी थी, और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने इन्हें 6 देवी मंत्र दिए थे। इन मंत्रों की सहायता से देवी कुंती अलग अलग देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती थी, और पांडवों का जन्म भी इन्हीं मंत्रों के द्वारा हुआ था। देवी द्रौपदी इन्हें राजा द्रुपद की पुत्री कहा जाता है। महाभारत में बताया गया है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया था। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से देवी द्रौपदी प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण देवी द्रौपदी को यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। बहुत से लोग महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण इन्हीं को मानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इन्हें आज भी कई गाँवों में देवी काली का अवतार माना जाता है। और क्योंकि ये अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनकी पूजा भी करी जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महाभारत का इतना भयंकर युद्ध सिर्फ द्रौपदी के कारण हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी और भी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।